हेलो गाइस, महावीर जांगीड़ हियर एंड दिस इज़ आवर फोर्थ लेक्चर। और ये लेक्चर होगा एक्लिप्सेस पे, यानी कि ग्रहण हम कहते हैं, ग्रहण हिंदी में। एक्लिप्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है सोलर एक्लिप्स, एक होता है लूनर एक्लिप्स, यानी कि एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। तो ये ग्रहण के बारे में दो फोटोग्राफ्स आप देख लीजिए ताकि आपके थोड़े डाउट्स क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए, ये जो ऊपर वाला जो है ये लूनर एक्लिप्स है यानी चंद्र ग्रहण है, एंड नीचे वाला जो है वो सोलर एक्लिप्स है यानी सूर्य ग्रहण है। इसमें ध्यान रखना गाइस, जो है जो जैसे सूर्य ग्रहण है तो सूर्य को यहाँ पे पूरा ढक दिया गया है चंद्रमा के द्वारा, मून के द्वारा। तो ये जो है उसकी जो लाइट जो है ये धरती पर आ नहीं पाती है, अर्थ पर आ नहीं पाती है, और ये इसको बाधित कर देता है। तो इसी को कहते हैं एक्लिप्स। ये कुछ समय के लिए होता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो गाइस, एक्लिप्स होता क्या है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, हम उनको रीड करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एन एक्लिप्स इज एन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट दैट ऑकर्स व्हेन एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट और स्पेसक्राफ्ट इज टेम्परेरीली ऑब्सक्योर्ड by passing into the shadow of another body or by having another body pass between it and the viewers. This alignment of three celestial objects is known as syzygy. यानी यहाँ पर एक्लिप्स का मतलब क्या है, किसी खगोलीय पिंड द्वारा दूसरे खगोलीय पिंड जो है उसको कुछ समय के लिए टेम्परेरीली ढक देने को कहते हैं, और उसमें वो अपनी शेडो छोड़ देता है, अपनी छावा छोड़ देता है, और ये जब एक ही क्रम में आ जाते हैं तीनों बॉडीज तो इसको बोलते हैं सिजिगी। यहाँ पे टोटल दो टाइप्स के एक्लिप्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्स, एक होता है सोलर एक्लिप्स, एक होता है लूनर एक्लिप्स। तो सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स समझने से पहले हम कुछ फोटोग्राफ्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो सोलर एक्लिप्स जो है, सोलर एक्लिप्स में ये सन है और सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा गाइस। ये क्या करेगा, यहाँ से जो है, यहाँ हमें जब यहाँ हम अर्थ से यहाँ से इसको देखेंगे, सन को देखने की कोशिश करेंगे तो ये हमें यहाँ पे ये मून की छाया दिखेगी, और ये जो सन जो है इसको पूरा ये ढक देगा, हमें ऐसा लगेगा कि ये पूरे इसको ढक दिया। तो यहाँ पे देखिए, ये एक और फोटो देख लीजिए, देखो ये जो है ये सोलर एक्लिप्स का जो है फोटोग्राफ है। अब हम आते हैं उसके डेफिनेशन पे। तो ये सोलर एक्लिप्स क्या है, देखो सोलर एक्लिप्स इज व्हेन द मून पासेस बिटवीन अर्थ एंड सन, क्लियर है, एंड ब्लॉकिंग आउट द सन। दिस एक्लिप्स कैन बी पार्शियल और टोटल। ये पार्शियल भी हो सकता है, टोटल भी हो सकता है, पूरी तरीके से ढक भी सकता है सूरज को, और ये डिपेंड करता है कि हम अर्थ पर किस जगह पे खड़े हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि सोलर एक्लिप्स कभी भी होगा, ये अमावस के दिन ही होगा गाइस, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब आते हैं लूनर एक्लिप्स पे। लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण, ये क्या होता है। लूनर एक्लिप्स में गाइस ध्यान रखना, अर्थ यानी धरती जो है, पृथ्वी जो है, ये मून यानी चंद्रमा और सूरज के बीच में से गुजरती है, यानी व्हेन अर्थ पासेस बिटवीन मून एंड सन एंड ब्लॉकिंग आउट द मून, यानी मून को ब्लॉक कर देगी वो, और उसके ऊपर अपनी छाया छोड़ देगी, शेडो छोड़ देगी, तो उसी को कहते हैं लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण। ये गाइस ध्यान रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हमेशा फुल मून डेज को ही होगा, यानी पूर्णिमा के दिन ही होगा। यहाँ पे फोटोग्राफ्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो लूनर एक्लिप्स है इसमें क्या हो रहा है कि एक साइड में तो सन है, सूरज है, और दूसरी साइड में है मून है, यानी कि चंद्रमा है। इन दोनों के बीच में अर्थ आ जाएगी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में अर्थ और उसके मूवमेंट के बारे में पढ़ा, और इवन जो है मून जो है उसके भी जो मूवमेंट के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे जो एक्लिप्स होता है गाइस, ध्यान रखना कि एक बार तो देखो यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ अपने इस पे जो है रिवॉल्व कर रही है सन के चारों ओर, और इस मून जो होता है ये मून इनके अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है। यानी जब कभी क्या होगा कि ये जो मून है, ये मून यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है इसके जो है इन दोनों के जो है यहाँ पे जो लाइट आती है इसको ब्लॉक कर देगा। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो मून जो है पीछे चला जाएगा, एकदम से बैक साइड में चला जाएगा, तो इससे क्या होगा कि ये अर्थ जो है, अर्थ इनके बीच में, ये अर्थ जो है इनके बीच में आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि इसके जो ऊपर मून के ऊपर जो लाइट्स पड़ती है उसको ये ब्लॉक कर देगा। तो इसी को जो है हम कहते हैं एक्लिप्स यानी कि ग्रहण। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना कि जब सन है और ये मून है या अर्थ है, इनका कोई भी सीक्वेंस रहने दीजिए, ये जब एक लाइन में आ जाते हैं तो इसको कहते हैं सिजिगी, जो हमने पहले पढ़ा भी है, ये सिजिगी जो है उसी को कहते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।